और मनीष से हर चीज हर पहलू पर बात करेंगे हम लोग कि किस तरह से इन्होंने नीट की तैयारी की और उसका एजुकेशन और इसका, लेकिन मेवात एक मेडिकल लाइन की तरफ से बहुत अग्रसर है। हम बात करते हैं मनीष से। मनीष जी, हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद सर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हक न्यूज और मैं शफी मोहम्मद। आज हम मनीष के साथ हैं जिसने नीट में टॉप किया है और मेवात में पहले नंबर पे है, जिसने इस तरह की परीक्षा जो मेडिकल लाइन की है। मैं आपसे पूरी तरह से बात करूंगा और मनीष से हर चीज हर पहलू पर बात करेंगे हम लोग कि किस तरह से इन्होंने नीट की तैयारी की और उसका एजुकेशन और इसका, लेकिन उससे पहले कि जिस तरह से मेवात बदल रहा है और एजुकेशन में सबसे आगे एक अग्रसर है, जो आज से 10 साल 15 साल पहले जो स्थिति थी वो आज नहीं है। और आने वाले वक्त में जिस तरह से मेडिकल लाइन से मेवात जुड़ा हुआ है, चाहे वो यूक्रेन से एजुकेशन ले रहा हो, चाहे चाइना से, एनी कंट्री कहीं भी वो एजुकेशन ले रहा है, लेकिन मेवात एक मेडिकल लाइन की तरफ से बहुत अग्रसर है। हम बात करते हैं मनीष से। मनीष जी, हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद सर। आपको किस तरह से लगा कि मुझे मेडिकल लाइन जाना है और एजुकेशन के टाइम में कब आपको प्रेरणा मिली कि मैं इस तरह से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लूंगा? सर, मैं जब 3rd क्लास में था तो हमारे एक टीचर थे साइंस के, उन्होंने मेरा इंटरेस्ट मेडिकल के अंदर वैसे थोड़ा डेवलप किया। यानी कि 3 साल की उम्र से पता चल गया था कि आप मेडिकल लाइन के स्टूडेंट हैं और मेडिकल लाइन जाएंगे? हाँ सर। अच्छा, तो उसमें क्या हुआ था ऐसा? वैसे था, मेरी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी, मतलब शुरू में जब किया था सीकर मेरे को, तो वो सर पीटा भी करते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया कि इंटरेस्ट आ गया ऑटोमेटिक साइंस के अंदर। तो उसके बाद से थोड़ा। तो प्राथमिक एजुकेशन कहाँ मिली आपको? प्रिंस स्कूल सीकर से? हाँ। तो कौन सी क्लास में वहाँ एडमिशन लिया? 1st क्लास से। 1st क्लास से। तो जैसे जैसे आपने एक गरीब परिवार से, पहले मैं बात करूंगा कि इनकी जो फैमिली ग्राउंड है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या था इनका फैमिली ग्राउंड और आर्थिक रूप से क्या है। उन्हीं सभी चीजों को हम रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। तो आपकी घर की आर्थिक स्थिति क्या थी? ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, फिर भी इतने कैपेबल थे कि पढ़ाने के लिए पापा ने खूब मेहनत की। पापा क्या काम करते? किसान है। तो उनको मतलब जो 3री क्लास में जब थे तो उनको ये एहसास हो गया था कि आपको सीकर भेजना है, जो करीब आपसे 150 से 200 किलोमीटर रहा होगा। 250 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर एजुकेशन के लिए एक किसान ने अपने बेटे को, जो कि बाल्यावस्था में एक जो बहुत ही छोटी उम्र में, और ये तय कर लिया था कि इनको मैं सीकर यानी 200-250 किलोमीटर पढ़ाऊंगा। ये उनका डिसीजन सही था? बिल्कुल सही था सर उनका डिसीजन। तो एक किसान इस तरह की मतलब की सोच, और आज वो सोच पूरी होती है? जी सर, वो सोच थोड़ा माहौल देख के डेवलप हुई पापा के अंदर। तो फिर उन्होंने कुछ दोस्तों से सलाह ली और एडमिशन करा दिया सीकर। ये नहीं था सर, उसके बाद धीरे धीरे जैसे समझ में आने लगा, हिंदी मीडियम से गए थे, 1st क्लास की थी मैंने इधर, हमारे उधर लक्ष्मण अकेडमी स्कूल थी, तो उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो आगे अच्छा हुआ सब कुछ। तो 10th के बाद में जो आपका जैसे एक बेस होता है कि मुझे इस तरह से हाईएस्ट करना है या मेरिट बनाना है, वो कभी आपको रहा कि जैसे मुझे मेरिट करनी, मेरिट की तैयारी में दबाव रहता है मानसिक रूप से, तो इस तरह का क्या भी रहा आपको टीचर्स की वजह से, फैमिलीज की वजह से? ना, ऐसा कोई दबाव नहीं था। मेरे पापा हमेशा से मतलब अच्छे नेचर के हैं, तो ऐसा कोई दबाव नहीं डालते कि आपको करना ही है। वो तो हमेशा गाइड करते थे कि आप अच्छा करो, और कोई टेंशन की वाली इतनी बात है नहीं। फैमिली में कौन कौन है आप? भाई है 2, तो एक बहन, दादा दादी और मम्मी पापा। मतलब एक भरा पूरा परिवार होने के बाद फिर आपको 200-250 किलोमीटर पढ़ने के लिए एक छोटी सी उम्र में, जो 3rd क्लास में आपने वहाँ एडमिशन लिया जैसा कि आप बता रहे हैं, तो कहीं आपको नहीं लगता था कि यार मम्मी पापा की कभी याद आती है इतनी छोटी उम्र में? और फिर शुरू में तो सर आई थी याद, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर फ्रेंड बन जाते हैं उधर, तो खेलने वेलने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता था, तो इतना कुछ हुआ नहीं। बाद में तो शुरू में तो बहुत याद आती थी। जो आपके पहले फ्रेंड थे वो फ्रेंड आप भी है, अभी भी है? हाँ, अभी भी साथ ही? हाँ। क्योंकि जो फ्रेंड सर्किल होती है उसका प्रभाव जरूर होता है और उसका असर भी होता है कि कौन कहाँ किस तरह से, एक गलत दोस्त हो जाने से आपकी जीवन की जो है पूरी कमाई चली जाती है, और एक अच्छा दोस्त मिल जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी किस्मत का काम। इसको मानते हैं? हाँ सर, मानते हैं बिल्कुल। क्या है इसके बारे में कुछ कैसे? सर, मेरा एक दोस्त था राहुल, वो हमेशा से मतलब गाइड करता था कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो अच्छा होता है कोई एक आपका अच्छा दोस्त बन जाए, तो वो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है और अचीवमेंट आसान हो जाता है। अच्छे दोस्त का मिलने से ये बड़ा फर्क आता है। जिस तरह से आपके वालिद साहब एक किसान हैं और उसके अलावा भी कुछ काम करते हैं? मुर्गों की दुकान है सर। अच्छा, लक्ष्मणगढ़ में। लक्ष्मणगढ़ में। हाँ, ऑल इंडिया रैंक है 6049,
और कैटेगरी वाइज रैंक है 2129। तो ये अच्छे अचीवमेंट है। अच्छी अचीवमेंट। आपको जब एग्जाम कर रहे थे, जब आप तैयारी कर रहे थे, तो आपको लग रहा था कि इस तरह का मैं कर पाऊंगा? थोड़ा कॉन्फिडेंट तो था सर, पिछले साल ठीक नंबर आए थे। अच्छा, ये सेकंड टाइम था। हाँ सेकंड। मेवात का असर, मेवात को कुछ क्या कहना चाहते हैं जिससे कि वो अचीवमेंट कर पाए? सर मेरा तो ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षा से विकास हो सकता है। क्वालिटी एजुकेशन बढ़िया होनी चाहिए सर बच्चों की, माहौल की जरूरत है, नहीं तो पढ़ते भी खूब बच्चे हैं। कभी कोई ऐसा लगा हो कि इतनी दूर रह करके नहीं, कुछ व्यवस्थाएं हैं घर की, परिवार की, आर्थिक कोई प्रॉब्लम आई हो कभी? ना सर, मेरे पापा कभी इस चीज़ की महसूस नहीं होने देते मेरे को कि पैसे वैसों की कोई ऐसी, हमेशा गाइड करके रखते थे पूरा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने दी मेरे को। हमारे साथ मनीष, जो अभी नीट में हाईएस्ट किया है, मेवात का नाम रोशन किया है, और मेवात को जो एक आयाम पहुंचा है, उन्होंने तीसरी क्लास से ही ये तय कर लिया था कि मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, मुझे साइंस का स्टूडेंट बना है, और साइंस के स्टूडेंट की वजह से ही आज इन्होंने एक भारत की एक बहुत बड़ी परीक्षा नीट। अच्छा, मैं कहूँगा कि नीट का मतलब क्या है? नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। कहूँगा कि मेवात पढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन एक अच्छे माहौल की तरफ अभी भी नहीं जा रहा है। अभी कुछ चेंजिंग करना है अपने कल्चर को और अपने थोड़ा सा एजुकेशन क्वालिटी में सुधार की। मनीष जी के यार दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे कि मनीष जी की जो पढ़ाई हुई है उसके बारे में, और किस तरह से उनका जो नेचर है वो कैसा रहा है, उसके सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपका नाम बताइए। सद्दाम हुसैन। क्या करते हैं? मैं आयकर विभाग में कर सहायक हूँ और मैं मनीष जी को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये आगे और कामयाबियाँ पूछें, और दिल से शुभकामनाएं। थैंक यू। जी, आपका? मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मैं टीचर हूँ और मनीष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं अमूमन इतनी उम्मीद कम रहती है, लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया है जो इस क्षेत्र में अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेवात में एक नाम है सद्दाम, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि दो सद्दाम एक साथ आए हैं, तो सद्दाम का 92-93 के बाद में जो प्रोडक्शन हुआ है वो लगभग सद्दाम के नाम से नहीं, इससे पहले। अब उसकी बाद में बात करते हैं कि सद्दाम नाम क्यों पड़ा, और वो भी एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है और उसके नाम में एक बहुत कशिश है, उसके बारे में फिर कभी एक वीडियो बनाएंगे। तो हमारे साथ हैं अरशद, हाजी अरशद हैं, जो अभी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं और उर्दू में इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट लिया है। तो इनसे गोल्ड मेडलिस्ट की कहानी भी बाद में सुनेंगे, एक वीडियो अलग से बनाएंगे, और हो सका तो अभी भी बनाना पड़ जाए। और मैं चाहूंगा कि जो मनीष जी ने जिस तरह से अचीवमेंट इन मेवात में किया है, नीट की एक बहुत बड़ी परीक्षा में जो एक रैंक जो हासिल की है, उसके बारे में और बहुत कुछ बताएंगे मौलाना अरशद साहब। नहीं, बिल्कुल मनीष ने जो ये किया है आज, ये हमारे लिए खुशी का पल है और ये हमारे भांजे हैं, और सो प्राउड फील होता है हमें कि भाई हमारा कोई बच्चा किया था, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इनको जो बचपन से शौक़ था, अभी उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल एक ज़मींदार है, किसान है, जो बिल्कुल पढ़ाई के नाम को भी नहीं जानती है, लेकिन उन लोगों ने इस बच्चे को यहाँ पहुँचाने के लिए मुर्गे काट कर, मुर्गे बेच कर या ज़मींदारा करके यहाँ तक पहुँचाया है। इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है और इनकी मेहनत का बहुत बड़ा नतीजा है। हम आज इसको बहुत बड़ी शुभकामनाएं, मुबारकबाद और कॉन्ग्रेचुलेशन पेश करते हैं, और हमारे जितने साथी हैं सब इसीलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम इनको आगे बढ़ाएं और इनके ज़रिए से हज़ारों बच्चों को एक बहुत बड़ा जज्बा और शौक़ मिले। इस सबसे पहले तो मैं मनीष जी को बधाई देना चाहूँगा उनकी इस कामयाबी के लिए, और मनीष जी के बाद जितने भी हमारे अलवर डिस्ट्रिक्ट हो चाहे राजस्थान हो, जितने भी बच्चों ने अपना नीट का एग्ज़ाम दिया और अच्छा स्कोर किया, उन सब के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ साथ के साथ। तो बात करते हैं मनीष जी के लिए, जिन्होंने अचीवमेंट लिया है या किया है अच्छे से, ये इनकी खुद की मेहनत के बल पे है। देखिए, टीचर्स का भी योगदान होता है, एज ए गाइडर, एज ए मेंटर होता है, बट मेहनत तो बच्चे को ही करनी पड़ती है। एज ए स्टूडेंट होकर उन्होंने जो मेहनत की है और जो ये स्कोर उन्होंने किया है, ये काबिल तारीफ़ है। इसके साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे कि जिस क्षेत्र में ये जा रहे हैं या फिर जिसमें अपना कोर्स करेंगे, मैं इनको कहना चाहूँगा कि भाई अपना बेस्ट से बेस्ट कॉलेज इनको मिले, और वहाँ से अपना जब ये कार्य पूरा कर लेंगे पढ़ाई का, जो भी इनका डिग्री का है, उसके बाद समाज के साथ साथ देश सेवा सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा ये क्षेत्र है मेवात क्षेत्र, यहाँ से मतलब इस लेवल तक इतना अच्छा स्कोर करना मतलब बहुत बड़ा काम है ये। हालांकि जैसे कि उनका बैकग्राउंड है, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, बहुत करीबी रिश्तेदार भी हैं और एज ए फ्रेंड भी कह सकते हैं, क्योंकि एक जो हम उम्र होती है उसमें चीज़ें होती हैं। तो इनका जो बैकग्राउंड है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि जिस तरह से हम बहुत अच्छी जगह पे कोचिंग कर सकें, लेकिन इनके फादर ने अपना सब कुछ दाव पे लगा के, अपना रात दिन मेहनत करके, मजदूरी करके इनको अच्छे से अच्छे संस्थान में पढ़ाया। और
मनीष जी के लिए इसलिए हम मुबारकबाद और देना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप के सपने को पूरा किया, इस लेवल तक पहुँचाया कि उनको मनीष के ऊपर फ़ख्र है। सारे हमारे साथी हैं जो बच्चों के लिए जो खास कम्युनिटी के हैं या फिर जो जिनको बैकग्राउंड नहीं मिल पाता या जिनको गाइडेंस नहीं मिल पाता, उनके लिए भी थोड़ी बहुत हम जो हेल्प कर सकते हैं वो करते हैं। समय समय पे जिस तरह से बच्चों को, स्टूडेंट को इकट्ठा करके उनको चीज़ें समझाना, उनको गाइड करना, उनका मार्गदर्शन करना, जितना हमसे हो सकता है उतना हम करने की कोशिश करते हैं। बाकी सभी को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है। शुक्रिया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से एक अचीवमेंट मेवात को मिला है? जी, मेरा नाम जावेद खान है और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। मनीष को मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मनीष मेरा साला है और इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। शायद मेवात में तीसरा चौथा नंबर है इनका। मेवात से जितने बच्चों ने किया है और मैं उन सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मनीष की जो पढ़ाई हुई है उसमें इनके माँ बाप का रोल तो है ही और इसने भी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। ये पिछले साल वहाँ गया था सीकर, तो इनको बोला था कि मोबाइल की ज़रूरत है तुझे, तो मोबाइल ले ले, तो इसने मना कर दिया, नहीं मुझे मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, मेरा मतलब इससे डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाएगा, मैं बिना मोबाइल के ही रह लूँगा। तो इसने काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए हैं अपनी पढ़ाई के लिए। और पिछले जब इनको 8 महीने, शायद 8.5 महीने हो गए थे, तो हम इनसे मिलने वहाँ गए थे। ये घर भी नहीं आए थे उस दौरान। तो इनको पढ़ाई का जज्बा तो था ही, पिछली बार भी इन्होंने दिया था तो इनका 565 स्कोर था। तो इनको बोला गया था कि भाई, घर वालों ने बोला कि अगर आप कहें तो हम आपको बाहर भेज दें, कुछ कोशिश करते हैं। हालांकि फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, फिर भी माँ बाप तो कोशिश करते ही हैं। तो इन्होंने कहा कि आप मुझे 1 साल और दे दें तो मैं आपको निराश नहीं करूँगा। इन्होंने बहुत अच्छा किया और बाकी सबके लिए शुभकामनाएं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और जिनका अच्छा स्कोर रहा है उन सबको मुबारकबाद। ये क्रैक कर लिया। और इन्होंने जब घर वाले इनसे बात करते थे, इनके माँ बाप यहाँ भी बात करते थे, तो ये कहते थे कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा, इंशाल्लाह इस बार में हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। तो बाकी यह है कि जब इंसान को खुद कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर तो वो कर लेता है। इसे कहते हैं कि जब मेहनत हो करता है तो ऊपर वाला भी उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं कर देते हैं। आप जिस तरह से देख सकते हैं कि एक गरीब परिवार, एक गरीब किसान के बेटे ने एक भारत के बहुत बड़े एक मेडिकल लाइन का जो एक पेपर होता है उसको पास करने में हुआ, और जिस तरह से उनके यार दोस्तों में उत्साह आपने देखा, इससे लगता है कि आने वाले समय में मेवात एक बहुत बेहतरीन एजुकेशन के समय तो जाएगा ही, लेकिन एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी देखा देखी से जो हमारे राजस्थान के ही 3-4 जिलों में, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, ये एक ऐसी बेल्ट है जो हिंदुस्तान का साउथ एरिया कहलाता है। जिस तरह से साउथ में एजुकेशन का माहौल है उसी तरह से यहाँ पे है, और यहाँ से पूरे हिंदुस्तान के लोग ब्यूरोक्रेसी में और प्रशासनिक सेवाओं में बहुत ज़्यादा हैं, और मेडिकल लाइन में एक बहुत बड़ा नाम मनीष जी ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं हक न्यूज़ और मैं शफी मोहम्मद।